नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून या फिर ऑप्शन डी 18 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 जून। दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस का विषय है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम केवल एक साथ खड़े होने से ही सफल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में शरणार्थियों को अधिक से अधिक शामिल करने का आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी 17 जून या फिर ऑप्शन डी 18 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 जून। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस यानी नेशनल रीडिंग डे मनाता है। यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय पी.एन. पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पुण्यतिथि 19 जून को पड़ती है। 2021 में 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जा रहा है। 19 जून के बाद के सप्ताह को पठन सप्ताह के रूप में और 18 जुलाई तक के पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। पहला पठन दिवस समारोह 1996 में आयोजित किया गया था। 19 जून 2017 को प्रधानमंत्री ने 22वें राष्ट्रीय पठन माह समारोह का शुभारंभ किया और 2022 तक देश के सभी नागरिकों के बीच पढ़ो और बढ़ो के संदेश को फैलाने के लिए एकता का आह्वान किया। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी 20 जून या फिर ऑप्शन डी 21 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 जून। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुनिया भर में पीड़ितों और यौन हिंसा से बचे लोगों का सम्मान करना और उन सभी को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने इन अपराधों के खात्मे के लिए साहसपूर्वक अपना जीवन समर्पित किया और अपना जीवन खो दिया। 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून को लगातार संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। सुरक्षा परिषद के लक्ष्यों 1820 के 19 जून 2008 को चयन को मान्यता देने के लिए तिथि का चयन किया गया था, जिसके दौरान परिषद ने युद्ध की रणनीति और शांति निर्माण में बाधा के रूप में यौन बर्बरता की निंदा की थी। 2021 इस दिवस के उत्सव का 7वां वर्ष है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में मिल्खा सिंह जी का कोविड-19 से निधन हो गया। वह किस खेल के खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड, ऑप्शन सी फुटबॉल या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस रोग से निधन हो गया है। पूर्व सैनिक मिल्खा सिंह ने दुनिया भर में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए कई पुरस्कार जीते। सिंह ने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते। 1958 टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जीती। इसके बाद उन्होंने 1962 के जकार्ता एशियाड में 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में करीब चौथे स्थान पर रहने के कारण
वह ओलंपिक पदक से चूक गए थे। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए इंडिया प्राइज, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार, या ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, या ऑप्शन डी शांति पुरस्कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार। 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी यूएनसीसीडी भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। 2021 पुरस्कार का विषय स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन है, यानी हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011 में यूएनसीसीडी सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 में लॉन्च किया गया था और इसे भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध राजनेता केनेथ का निधन हो गया, वह किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी ईरान, या ऑप्शन डी नाइजीरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जाम्बिया। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता केनेथ कोंडा का निधन हो गया है। श्री कोंडा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। जाम्बिया की राजधानी लुसाका तथा मुद्रा जाम्बियाई क्वाचा है। सातवां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 19 जून, या फिर ऑप्शन डी 22 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून। योग अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या मिलना, शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक। योग की इस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्मरणोत्सव कल्याण के लिए योग पर केंद्रित है, यानी योगा फॉर वेलबीइंग। योग का अभ्यास कैसे प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा संकल्प का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने समर्थन किया। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। आठवां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संक्रांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून, या फिर ऑप्शन डी 22 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 जून। अंतरराष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संक्रांति और विश्व तथा कई धर्मों और जाति संस्कृतियों के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प A/RES/73/300 के तहत अंतरराष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस की घोषणा की गई थी। नौवां प्रश्न है, इब्राहिम राईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सीरिया, या फिर ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईरान। इब्राहिम राईसी ने 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जिसमें लगभग 90% मतपत्रों की गिनती के साथ 62% मत प्राप्त हुए हैं।
60 वर्षीय राईसी अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान लेंगे। वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान तथा मुद्रा ईरानी टोमन है। 10वां प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलोर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में हैं। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो हैं जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। प्रत्येक शहर को सभी मापदंडों में 100 में से दर्जा दिया गया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020-2018 में पहली बार लॉन्च होने के बाद इंडेक्स का दूसरा संस्करण। 11वां प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 119वां, ऑप्शन बी 120वां, ऑप्शन सी 121वां या ऑप्शन डी 122वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 120वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। 2015 के बाद पहली बार सभी देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी को प्राप्त करने में प्रगति में उलटफेर दिखाया है। एसडीआर 2021 को एसडीएसएन के अध्यक्ष प्रोफेसर जेफरी सैक्स के नेतृत्व में लेखकों के एक समूह द्वारा लिखा गया है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। एसडीआर एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। यह 2015 से जारी किया गया है और यह आधिकारिक डेटा स्रोतों यूएन, विश्व बैंक आदि और गैर आधिकारिक डेटा स्रोतों, अनुसंधान संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों पर आधारित है। 12वां प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 जून या ऑप्शन डी 24 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून। विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 120 से अधिक देश पार्कों, सड़कों, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम आयोजित करके विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और साथ ही शौकिया संगीतकारों को अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन विश्व संगीत दिवस की स्थापना फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक और उत्सव आयोजक मॉरिस क्लूरेट द्वारा की गई थी। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति को विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नामित सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोंटेक सिंह आहलूवालिया। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और आईएमएफ
द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया था। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पोंगेस्टू, सेला पाझरबासियोगलू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। समूह का गठन विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। मारी पोंगेस्टू विश्व बैंक की विकास नीति और भागीदारी के प्रबंध निदेशक हैं। सेला पाझरवासियोगलू रणनीति, नीति और समीक्षा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक हैं। समूह में गीता गोपीनाथ भी शामिल होंगे। गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ में एक आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग की निदेशक के रूप में कार्य किया है। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।